अब तैमूर साहब आपने बात सुनी, अच्छी बाय एंड लार्ज वकला, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बढ़कर अब तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट का आ गया, आखिरकार सदर ने भी जो कहा वो उस पर एग्री हो गया, तो ये एक एजेंडे पर भी बात नहीं होती, आ जाती है। तो ऐसे कहा जाता है देयर इज अ प्लान कि उसके मुताबिक अगर चीजें नहीं हो जाती तब तक फिर इलेक्शन होना मुश्किल है, और इसीलिए इस तरह की बातें आ जाती हैं। अब आप ये देख लें कि जिस तरह हमने अभी ये माहौल देखा, इस पर कमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ ये कि आपके जो खदशात थे, वो किचन की जो गर्मी थी बावर्ची खाने की, वो कुछ कम हुई है? क्योंकि अब आपके कागजात नामजदगी मंजूर भी होने लग गए हैं अपील में जाकर, तो आपको अब नजर आ रहा है कुछ खदशात आपके या जो गिले शिकवे थे कुछ कम हुए, दूर हुए? देखिए, ये तो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जब जुडिशल ऑफिसर्स के पास चला जाएगा ये मामला कागजात नामजदगी के रिजेक्शंस का, तो वो विदस्टैंड जुडिशल स्क्रूटनी नहीं कर सकता। अजीब अजीब मजाया खेज चीजों पे जो है इलेक्शन पेपर्स लोगों के रिजेक्ट हुए, किसी पे केस ना प्रोवन हो, केस का बहाना बनाना। अली मोहम्मद खान के केस में कहा था कि इन्होंने टिकट नहीं जमा किया। मेरे पे 2014 के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के पता नहीं कौन से अरेयर्स निकालना, जब 2018 में मैं 2014 के अपने कागजात जमा करके इलेक्शन लड़ चुका हूं। तो ये हजार जो पंजाब में हुआ, जो पंजाब पुलिस लग रही थी कि एक एक कैंडिडेट पे हमला कर रही है, और अगर आप पीटीआई के सिर्फ टॉप 200 कैंडिडेट्स ले लेना कंट्री वाइड पूरे मुल्क में, तो उसमें आपको 90% डिस्क्वालिफाइड नजर आ जाएंगे। ये स्टेटिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा फिर सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन पे उठता है, और इस बात पे उठता है कि जब हम बात इसकी कर रहे थे कि या जुडिशल आरओज ले आए या फिर जो ये आरओज है एडमिनिस्ट्रेशन के, इनको आजाद कर दे कि ये प्रेशर से आजाद होकर अपना काम कर सके, तो फिर ये भी सही काम करेंगे जी। मैंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि इसके होने के बाद आप शायद कल देख लें कि एमल वली खान की स्टेटमेंट आ जाए कि ये देखें पीटीआई को रिलीफ मिल रही है, फिर शायद मौलाना साहब की स्टेटमेंट आ जाए कि पीटीआई को तो लेवल प्लेइंग फील्ड से भी ज्यादा मिल रहा है, फिर शायद पीएमएलएन की स्टेटमेंट आ जाए कि 9 मई को याद रखें। 9 मई की मजम्मत हमने बहुत बार की है, लेकिन ये हम जरूर पूछना चाहिए कि ये क्या है कि पीएमएलएन बार बार हर रोज पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के स्टेट को एक दूसरे के सामने करना चाहती है। क्या पीएमएलएन इतना तो नहीं डरी हुई कि लाडला बनने के बाद भी वो एक वन हॉर्स रेस भी नहीं जीत सकती? अभी तो उनकी चीजें कुछ मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि वो सीट एडजस्टमेंट के मामला जरा गड़बड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।